हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान साथी चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ तुलसी के ऊपर। जी हाँ, तुलसी का नाम तुलसी कैसे पड़ा। दोस्तों, पुरानिक काल में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। पर वृंदा जो थी बड़ी धार्मिक लड़की थी। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो वृंदा का विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जी हाँ, दानव कुल में जन्मी थी, दानवराज के साथ विवाह हो गया। जलंधर समुंदर से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्र स्त्री थी। सदा अपने पति की सेवा किया करती थी और पति धर्म अच्छे से निभाती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, यही पहचान थी उसकी वृंदा की पवित्रता की, पतिव्रता स्त्री की थी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता श्री जलंधर को ना जीत सके, क्योंकि वो जो स्त्री थी पतिव्रता स्त्री थी और उसकी पूजा पाठ का पूरा था। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास आए, क्योंकि विष्णु जी जो है संसार रचयिता है। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, जब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। देवताओं ने बोला कि दूसरा कोई उपाय नहीं है, सिर्फ आप ही की हमें मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप धरा और वृंदा के महल में जा पहुँचे। जी हाँ, विष्णु जी को ना चाहते हुए भी ये छल करना पड़ा। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो वो तुरंत पूजा में से उठ गई और अब उनके चरण झूल गए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, जी हाँ, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है। तो वृंदा हैरान थी। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया। तो तब भगवान विष्णु जी अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके, क्योंकि वृंदा उनकी परम भक्त थी। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। जी हाँ, वृंदा एक पतिव्रता स्त्री होने के कारण जब वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया तो विष्णु जी पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसे ही देवता बना दिया और अपने पति का सिर लेकर वह सती हो गई। तो आपने देखा कि वृंदा कैसी पतिव्रता स्त्री थी। उनकी राख में से एक पौधा निकला। जी हाँ, वृंदा की राख में से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तो आपने देखा, जब भी हम मंदिरों में जाते हैं शालिग्राम को देखते हैं, शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी होता है।
तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी वो भी कार्तिक में माह में ही आती है। तो तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे पड़ा वृंदा का तुलसी नाम। आपने देखा कि वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपने पतिव्रत निभाया और तभी उसको मिला, चाहे उसका पति राक्षस कुल से था। तुलसी का नाम मिला उसे और आज भी दुनिया उसको बहुत पूजती है। हर हिंदू घर में तुलसी जरूर लगी होती है। कहा जाता है कि तुलसी जहाँ होती है वहाँ नेगेटिविटी असर नहीं दिखाती। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक